मुझे भी दोगे मैगी? दिखाओ कैसी है। खा नहीं पाऊंगी। क्यों? मैं खा नहीं पाऊंगी? क्यों? मेरे को मैगी खानी नहीं आती। मैं डाइटिंग पे हूँ। मैं डाइटिंग पे हूँ, इसलिए मैं मैगी नहीं खा सकता। ओनली सूप। बस सूप है मेरे लिए। मैं तो सूप ही पीती हूँ रोज। पाया लेके बैठी हूँ लंच में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय अनदर वेट लॉस जर्नीज ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मेरी वेट लॉस जर्नी का 16th डे और दिन है यहाँ पे 18 जनवरी। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स रात की ऐड करी हैं। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मुझे गाजर का अचार डालना था, और अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि गाजर का हलवा बनाया था, गाजर का सूप बनाया था, आलू गाजर मटर की सब्जी बनाई थी, और जो बाकी गाजरें बची थी उनका बनाया था मैंने अचार। तो पिछली 8 तारीख को मैंने जो गाजर खरीदी थी सब्जियों के साथ बहुत सारी, वो सब यूज़ हो गई थी। बस अब गाजर का अचार बनाना था। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है छोटे वाले पैन के अंदर, इसमें डाल दिया है हींग, और इन गाजरों को थोड़ा सा सुखा के इसके अंदर डाल दिए थे रेगुलर मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी। बाकी इसमें डाला था वही मसाला जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। और इस तरह से अचार का मसाला बना के रख लेती हूँ, तो जब भी मेरा मन करता है इस तरह का अचार फटाफट से रेडी हो जाता है। तो आज गाजर का अचार हमारा बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी दिखाने का पर्पज़ ये है कि वेट लॉस में जो इस तरह के अचार होते हैं जो हम इंडियन मील में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हमेशा अपनी किसी भी मील के साथ इस तरह का अचार ज़रूर से लीजिए। आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा और आपकी गट हेल्थ भी अच्छी होगी, तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो आप किसी भी तरीके से वेट लॉस नहीं कर सकते, तो इस तरह से अचार वगैरह अपने डाइट में ज़रूर से शामिल कीजिए। और सुबह सुबह मैंने आज बनाए थे बच्चों के लिए मसाला चना, तो चाय के साथ मैंने भी वही ले लिया था। और फ्रेंड्स, ये है मेरी नेबर की बेटी जो मुझसे पढ़ने आती है। तो इस टाइम विंटर ब्रेक चल रहा था छोटे बच्चों का, तो इसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो मैंने इसको यहाँ पे क्लास ज्वाइन करा दी थी। और मैंने कुछ सामान मंगाया था ब्लिंकिट से। एक्चुअली हस्बैंड गए हुए थे आगरा, तो मैंने आपको शायद 1-2 पहले वाली वीडियो में बताया भी होगा। तो और मुझे कुछ ग्रॉसरी की ज़रूरत थी, तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था। साथ में बच्चों ने भी कुछ ऑर्डर में ऐड कर दिया था, तो यहाँ पर ऑर्डर रिसीव हो गया है। और यहाँ पर एली दिखाई दे रही होगी। आज 18 तारीख को सुबह सुबह ये लोग पहुँच गए थे 7 बजे मेरठ। तो बस वही मस्ती चल रही है दोनों बच्चों की। और यहाँ पर ये जो बच्ची है ये पढ़ाई कर रही है, अपनी ऑनलाइन क्लास कर रही है। तो और यहाँ पर करीब 10 बजे का टाइम होगा, तो मैं इसको ऑनलाइन क्लास करा रही हूँ, क्योंकि इसके मम्मी पापा वर्किंग हैं। तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं और मम्मी पापा वर्किंग होते हैं, तो उनको ऑनलाइन क्लास कराना, ज्वाइन कराना, या तो घर में कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो बच्चों को ऑनलाइन क्लास करा सके। तो मेरे से ट्यूशन लगा रखी है इसकी, तो ऑनलाइन क्लासेस भी मैं ही कराती हूँ। और फ्रेंड्स, ये व्यू देखकर आपको याद आ गया होगा जिनके बच्चे छोटे हैं, जब कोरोना टाइम में बच्चों को पेरेंट्स को ही पढ़ाना पड़ता था और उनकी ऑनलाइन क्लास भी करानी पड़ती थी। देखिए गाइस, ये बच्चे बना रहे हैं यहाँ पे मैगी, और अभी ब्लिंकिट से इन्होंने मैगी भी ऑर्डर कर दी थी। और हाथ सेक रही हो तुम? हाँ? क्यों? ठंड लग रही है? ठंड लग रही है? बॉम्बे में तो तुम हाफ पैंट में घूम रही थी, ठंड लग रही है यहाँ पर? हाँ। बताओ बॉम्बे का वेदर कैसा था? हॉट? गोवा में बहुत हॉट। गोवा में ज़्यादा हॉट था? क्या क्या करा आपने गोवा में? गोवा में बीच पे नहाए, मज़ा आया? अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई तुम्हारी, स्कूल खुल गए? इधर देखो, देखो मैगी बनाई है आदि ने। रुक जाओ, आदि कैसे बनाई है? वाओ, सूपी मैगी। ब्लिंकिट से ये ऑर्डर करी है, फर्स्ट टाइम आदि ने टेस्ट करी है। ये गार्लिक, स्पाइसी गार्लिक वाली मैगी। गार्लिक का टेस्ट आएगा क्या इसमें? हाँ। खा के दिखाओ। चलो तुम भी। बहुत स्पाइसी भी है, मैंने खाई थी। अच्छा, आपने खाई है? कब खाई है आपने? बॉम्बे में। बॉम्बे में? ये वाली मैगी किसने, बुआ ने बनाई थी? नहीं, फिर एंजल दीदी ने बनाई थी। दिखा तो दो आदि, दिखा तो दो। मुझे भी दोगे मैगी? दिखाओ कैसी है। आप खा नहीं पाओगी। क्यों? मैं खा नहीं पाऊंगी? क्यों? मेरे को मैगी खानी नहीं आती? नहीं, आप डाइटिंग पे हो। मैं डाइटिंग पे हूँ। मैं डाइटिंग पे हूँ, इसलिए मैं मैगी नहीं खा सकता। एक फॉक तो टेस्ट करा देना। उससे भी बड़े होते हैं। उससे मैं मोटी जाऊंगी? नहीं, चलो थोड़ा सा टेस्ट करा देना प्लीज। ओके। ओनली सूप। बस सूप है मेरे लिए। मैं तो सूप ही पीती हूँ रोज, बस सुबह शाम सूप ही सूप, सूप ही सूप। कभी मशरूम का सूप, कभी कैरेट का सूप, कभी टमाटो का सूप। आपको पता है मैं सूप गिरा। पूरे बाल हो रहे हैं, नहा धो लो बेटा। यहाँ ठंड है, ठंड में नहाते नहीं है क्या? नहाते हैं, नहाना चाहिए। अब ये इसको दे रहा है अपनी बहन को।
वाओ। पर बहुत कम हो गए। गम या गरम? अरे फॉक टूट गया। इतनी गर्म है। इतनी गर्म है, फॉक ही टूट गया। अरे बाबा रे। रिव्यू दो जिंजर स्पाइसी मैगी वाली की, मैगी की। हाँ 10 में से 10 और आधी 4 आउट ऑफ 10। 4 क्यों? बेकार है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। मिर्चें इसमें ऊपर ही दिखाई दे रही हैं, इतनी भर भर के मिर्चें डाल रखी हैं। बच्चों के लिए नहीं है शायद ये। बच्चों के लिए आप खा लोगे? अरे वाह, घर में मम्मी मिर्चें बना के दे दे तब नहीं खाएंगे कोई चीज़, ड्रामे करेंगे। और मैगी में कुछ भी चलेगा, है ना। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अभी बज रहा है 1:15 हो गए हैं और आज बहुत ज़्यादा दिनों बाद धूप निकली है, तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पे सुखा दिए हैं। देखिए पूरी बालकनी है वो जो भर गई है। और यहाँ पे जो ये बर्ड्स हैं हमारी, और इस वाली बर्ड्स ने दिए हैं 2 अंडे, और तो बस इनको भी धूप में रख देती हूँ जब मैं बैठती हूँ। और अब मैं यहाँ पे अपना पपाया लेके बैठी हूँ लंच में। तो बस अपना जो ये फ्रूट्स है ये खाऊंगी। और आज मैं लंच स्किप कर रही हूँ, मेरे लंच में यही होगा, क्योंकि सुबह तो मैंने चने वगैरह खा लिए थे जो मसाले वाले बहुत टेस्टी लगते हैं, तो थोड़े ज़्यादा ही खा लिए थे। तो इस तरह से बैलेंस करती हूँ अपने डाइट को। जब भी कुछ थोड़ा सा कोई सी मील मेरी थोड़ी हैवी हो जाती है तो अपनी दूसरी वाली मील को मैं मतलब लाइट कर लेती हूँ, या तो उसको फ्रूट से रिप्लेस कर लेती हूँ या फिर सूप से। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर सपोज़ आपको किसी दिन बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया है आपने, आप किसी पार्टी वगैरह में गए हैं, तो आप अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। और धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है अभी। और आज ये लोग आए हैं मेरे देवर देवरानी, तो अभी इनका पता नहीं है कि ये लोग आज जाएंगे या बाद में, क्योंकि बच्चों के तो स्कूल नहीं खुले हैं, लेकिन जो मेरे देवर हैं तो वो स्कूल में प्रिंसिपल हैं, उनके स्कूल ओपन हो गए हैं, तो शायद उन्हें जाना पड़ेगा। और अब देखती हूँ कि क्या प्रोग्राम है, तो जो जो होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो फटाफट से ये जो पपाया है खा लेते हैं। और फ्रूट्स खाने के लिए भी आप ये वाला हैबिट फॉलो करिए, जो भी कोई फ्रूट खा रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा चबा कर खाइए। जब तक कि किसी चीज़ को आप खा रहे हैं मुँह में जब तक पानी ना बन जाए तब तक उसको इंटेक नहीं करना है। तो मतलब कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चबा कर खाइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी, और जो मैंने सुबह चने बनाए थे ना, तो उसकी तरी वाली सब्ज़ी बना दी है आलू मिलाकर, और मेरी देवरानी ने बनाए हैं, और साथ में बनाए हैं चावल। और थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं। तो 1 रोटी ली है, थोड़े से राइस लिए हैं, और ये है अचार जो मार्केट का है, तो इसको मुझे आज टेस्ट करना है, अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया है। तो बस फटाफट से लंच करती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी बाद में। और फ्रेंड्स थोड़ी सी धूप निकली थी, उसके बाद अब फिर दोबारा से ठंडा जैसा हो गया है, काफ़ी ठंड है। तो यहाँ पे ये तरी वाली सब्ज़ी है जो चने की और आलू की है। तो 1 रोटी है, मैं इसके साथ खाऊंगी। और आपको मतलब ये है कि अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप भूखे मत रहिए बिल्कुल भी। अगर आपको भूख लगती है तो जब आप जो भी मील उसके बाद खाते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहिए। कोशिश करें कि पोर्शन साइज़ कम रखें, और जो भी आपको खाना है कि बहुत कम क्वांटिटी में लें। अच्छे से फेंको। मेरी तरफ फेंको। तो फ्रेंड्स बाहर काफ़ी ठंड थी और बच्चों का खेलने का मन कर रहा था, तो इन्होंने घर को ही प्लेग्राउंड बना लिया है। तो यहाँ पर फ्रिस्बी खेल रहे हैं बच्चे, और बच्चों ने बोला कि मम्मा आप भी मेरे साथ खेलो। तो जब और फ्रेंड्स वेट लॉस का एक रूल ये भी है कि आपने कितनी भी हैवी मील खाई हो, अगर आप उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं और आप एक्टिव रहते हैं पूरा दिन, तो आपका वेट लॉस हो जाता है बहुत आसानी से। अगर आप खा के बैठ जाएंगे या फिर आप कई घंटे सोएंगे दिन में, तो आप वेट लॉस कभी नहीं कर सकते। तो एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स ये था मेरा आज का डिनर। दाल है, थोड़ा सा बूंदी का रायता बनाया था, और जो दिन में राइस बनाए थे तो उनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और साथ में थी 2 रोटी। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।